तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 सेट्स चैप्टर का एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक जो क्वेश्चन से उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कुछ डेफिनेशंस को समझना पड़ेगा। पहला डेफिनेशन है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए यहां पर हम लोग दो सेट कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए एक सेट है आपका कैपिटल ए और दूसरा सेट है आपका कैपिटल बी। तो ए और बी का यूनियन का मतलब क्या है? ए और बी का यूनियन का मतलब है ए और बी में जितना भी एलिमेंट्स है, ए और बी में जितना भी एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स को लेके अगर हम लोग एक सेट बनाएंगे तो वो सेट बन जाएगा आपका ए और बी का यूनियन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए और बी का यूनियन का मतलब है ए और बी में जितना भी एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स को लेके अगर हम लोग एक सेट बनाएंगे तो वो सेट बन जाएगा आपका ए और बी का यूनियन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कैपिटल ए इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 और कैपिटल बी इज इक्वल टू मान लीजिए 3 4 5। अभी यहां पर हम लोगों को ए और बी का यूनियन निकालना है। तो ए और बी का यूनियन कैसे निकालेंगे? ए और बी में जितना भी एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स को लेके हम लोगों को एक सेट बनाना है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ए में जो जो एलिमेंट्स है उनको यहां पर लिख लेंगे। तो ए में एलिमेंट्स है आपका 1 2 3, तो इनको हम लोगों ने यहां पर लिख लिया। उसके बाद हम लोग बी में जाएंगे। बी में जाने के बाद बी में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है उनको हम लोगों को लिखना है। देखिए बी में 3 आ रहा है, 3 हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट में एक एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता है। तो यहां पर 3 तो ऑलरेडी हम लोगों ने लिख लिया। तो 4 एक्स्ट्रा आया है, 4 को लिख लेंगे। उसके बाद 5 एक्स्ट्रा है, 5 को लिख लेंगे। तो ये जो सेट हम लोगों ने लिखा है ये सेट बन गया आपका ए और बी का यूनियन। अब यूनियन ऑफ टू सेट को सिंबॉलिकली कैसे डिनोट किया जाता है? सिंबॉलिकली यूनियन को डिनोट किया जाता है आपका यू सिंबल से। हालांकि ये सिंबल यू है पर इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसको हम लोग पढ़ेंगे यूनियन। तो यहां पर ये जो सेट है ये सेट आपका ए और बी का यूनियन है। तो इसको अगर हम लोग सिंबॉलिकली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग सिंबॉलिकली लिखेंगे ए यू बी। हालांकि ए यू बी लिखा है पर इसको हम लोग पढ़ेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का वैल्यू ये मिल गया। मेरे ख्याल से यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अभी डेफिनेशन को देख लेते हैं। सो डेफिनेशन में देखिए लिखा गया है लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी एनी टू सेट्स। द यूनियन ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी is the set which consists of all the elements of capital A and all the elements of capital B, the common elements being taken only once। जो common elements आएगा उनको हम लोगों को एक बार ही लिखना है। The symbol U is used to denote the union। इस सिंबल को हम लोग U सिंबल को यूज करेंगे यूनियन को डिनोट करने के लिए। सिंबॉलिकली वी राइट ए यू बी एंड यूजुअली रीड एज, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे ए यूनियन बी। इन सिंबल वी राइट, सेट की भाषा में कैसे लिखेंगे ए यूनियन बी? सेट की भाषा में ए यूनियन बी को हम लोग लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स आइदर बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी। तो एक्स जो लिखा है ये आपका आइदर बिलोंग्स टू ए होना चाहिए या फिर बी में बिलोंग्स टू होना चाहिए। तो ये हो गया आपका यूनियन ऑफ सेट्स का डेफिनेशन। और किस तरह से यूनियन ऑफ टू सेट्स निकाला जाता है ये भी आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब को समझने के लिए हम लोग दो सेट कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए एक सेट है आपका कैपिटल ए और दूसरा सेट है आपका कैपिटल बी।
अब ए और बी का इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? ए और बी का इंटरसेक्शन का मतलब है ए और बी दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट्स लेके, ए और बी दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट्स लेके अगर हम लोग एक सेट बनाएंगे तो वो सेट बन जाएगा आपका ए और बी का इंटरसेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कैपिटल ए इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 और कैपिटल बी इज इक्वल टू मान लीजिए 2 4 6 8। अब यहां पर हम लोगों को ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग देखेंगे वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में है। तो यहां पर देखिए दोनों में है ऐसा एलिमेंट क्या क्या है? देखिए दोनों में है ऐसा एलिमेंट, एक है आपका 2 और दूसरा है आपका 4। तो दोनों में है ऐसा एलिमेंट 2 मिला है, एक तो मिला है आपका 2 और दूसरा मिला है आपका 4। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 2, 4 और ये जो सेट लिखा है ये सेट हो गया आपका ए और बी का इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन को कौन सा सिंबल से डिनोट किया जाता है? इंटरसेक्शन को उल्टा यू सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो ये जो उल्टा यू है इसको हम लोग उल्टा यू नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। तो ये जो सेट हम लोगों ने लिखा है ये ए और बी का इंटरसेक्शन है। तो इसको हम लोग अगर सिंबलिकली डिनोट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग सिंबलिकली करेंगे ए उल्टा यू बी। हालांकि इसको हम लोग ए उल्टा यू बी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो फाइनली यहां पर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आ गया आपका 2,4 और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट लेके हम लोगों को सेट बनाना है, वो सेट हो जाएगा आपका ए और बी का इंटरसेक्शन। अब फ्रेंड्स मान लीजिए कैपिटल ए इज इक्वल टू सिंगलटन 1, सिर्फ 1 है इसमें, और मान लीजिए कैपिटल बी इज इक्वल टू सिंगलटन 2, सिर्फ इसमें 2 हम लोगों ने कंसीडर किया है। अब इस केस में देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, मतलब ए और बी का कॉमन एलिमेंट देखना है। तो इस केस में देखिए ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है, नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स यहां पर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आ जाएगा आपका 5। अब यहां पर 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर ए एक सेट है बी एक सेट है, तो इंटरसेक्शन करने के बाद ही एक सेट मिलना चाहिए। तो सेट आप 0 लिखेंगे तो आंसर गलत होगा। यहां पर आपको 5 लिखना है क्योंकि 5 का मतलब क्या होता है? नल सेट। तो यहां पर ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है। दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 और 5 का मतलब होता है नल सेट। का मतलब क्या होता है? नल सेट का मतलब होता है आपका जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू मिल गया आपका 5। अब यहां पर देखिए जब ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उस केस में हम लोग बोलते हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ए एंड बी आर डिसजॉइंट। जब ए और बी दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, मतलब जब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो, तो तब उस केस में हम लोग बोलते हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट। मेरे ख्याल से इंटरसेक्शन का मतलब क्या है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अभी यहां पर डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन में लिखा गया है, देखिए द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी is the set of all elements which are common to both A and B। दोनों सेट A और B का कॉमन एलिमेंट्स लेके हम लोग जो सेट बनाएंगे वो सेट बन जाएगा आपका A और B का इंटरसेक्शन। उसके बाद बोल रहे देखिए द सिंबल उल्टा यू इज यूज्ड टू डिनोट द इंटरसेक्शन। ये जो सिंबल है इस सिंबल को इंटरसेक्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। इंटरसेक्शन ऑफ ए और बी का मतलब क्या है? ऑल दोज एलिमेंट्स जो कि ए और बी दोनों में प्रेजेंट है। सिंबलिकली वी राइट, सेट की भाषा में हम लोग कैसे लिखेंगे? सेट की भाषा में हम लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। वो एलिमेंट जो कि ए और बी दोनों में प्रेजेंट है वो हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, इसीलिए यहां पर एंड लिखा गया है। मेरे ख्याल से यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, यह पूरा कंसेप्ट आप लोगों को अभी समझ में आया होगा। चलिए अभी यहां पर एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। यहां पर हम लोगों को हर एक क्वेश्चन में 2 सेट दिया गया है, इन दोनों सेट का यूनियन हम लोगों को निकालना है। तो चलिए एक एक करके यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। रोमन 1 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए x 135 दिया गया है और y दिया गया है आपका 123।
तो यहाँ पर हम लोगों को x और y का यूनियन निकालना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो रोमन 1 में हम लोग लिखेंगे x यूनियन y इज इक्वल टू, तो पहले तो यहाँ पर x का एलिमेंट्स को यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। x का एलिमेंट्स क्या क्या है, x का एलिमेंट्स है आपका 1 3 5, और y में जाएंगे, y में एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है, देखिए एक्स्ट्रा एलिमेंट 1 तो लिख लिया, 3 तो लिख लिया, एक्स्ट्रा एलिमेंट है आपका 2, तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे 2 और क्लोज कर देंगे ब्रैकेट। तो ये हो गया हमारा x यूनियन y। अभी इसको आप यहाँ पर रखेंगे तो भी करेक्ट होगा, अगर यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सही क्रम में लिखेंगे तो भी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो सही क्रम में हम लोग लिख लेते हैं। चलिए सही क्रम में लिखने का मतलब क्या है, पहले तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे। तो आप यहाँ पर हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही आंसर लिखेगा। अगर हालांकि अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो भी करेक्ट होगा, मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही आंसर लिखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोमन 1 का सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट रोमन 2 में चलते हैं। रोमन 2 में देखिए ए और बी दिया गया है, हम लोगों को ए और बी का यूनियन निकालना है। तो चलिए यहाँ पर ए और बी का यूनियन निकालते हैं, ए यूनियन बी। तो पहले तो यहाँ पर हम लोग ए का सारे एलिमेंट्स को लिख लेंगे। तो ए का सारे एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू, उसके बाद बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स क्या क्या है वो लिखेंगे। ए तो ऑलरेडी लिख लिया, बी सी तो नहीं लिखा है, तो यहाँ पर हम लोग कमा देके लिख लेंगे बी और सी और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अभी इसको हम लोगों को सही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको सही क्रम में लिखेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे, पहले तो ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद ई, उसके बाद आई, उसके बाद ओ, उसके बाद यू। तो ये हो गया आपका रोमन 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए आप अभी आप रोमन 3 में आइए। रोमन 3 में देखिए, रोमन 3 में जो दो सेट दिया गया है ये आपका दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। हम लोगों को पहले तो इन दोनों सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ए और बी का यूनियन निकालना है। तो चलिए यहाँ पर रोमन 3 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। a इज इक्वल टू दिया गया है आपका x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x क्या है, x एक नेचुरल नंबर है और सभी नेचुरल नंबर नहीं है, वो नेचुरल नंबर जो कि 3 का मल्टीपल है। तो क्या क्या आएगा, 3 का मल्टीपल यहां पर हम लोगों को लिखना है। तो 3 6 9 12 15 ... तो ये हो गया आपका ए सेट। उसके बाद जाइए बी में, बी की दिया गया है, देखिए बी दिया गया है आपका x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा नेचुरल नंबर हमको बी में लिखना है। तो बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अभी 6 से छोटा नेचुरल नंबर हम लोगों को लेना है। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा आएगा, 6 से छोटा नेचुरल नंबर आ जाएगा आपका 1 2 3 4 और 5। ये हो गया आपका बी सेट। अभी यहां पर हम लोगों को ए और बी का यूनियन लिखना है। तो ए यूनियन बी, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली सही क्रम में लिख लेंगे। तो पहले तो यहां पर हम लोग 1 लिखेंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, देन 6, देन 9, देन 12, देन 15, देन ... तो ये हो गया आपका ए और बी का यूनियन। और मेरे ख्याल से रोमन 3 का सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रोमन 4 को सॉल्व करते हैं। तो रोमन 4 में भी यहाँ पर ए और बी दोनों सेट आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। पहले तो इनको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर ए क्या दिया गया है, देखिए ए दिया गया है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x का रेंज भी दिया गया है एंड 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। मतलब 1 से छोटा और 1 से बड़ा, 1 से बड़ा और 6 से छोटा, या फिर 6 भी हम लोग ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है। तो 1 से बड़ा 6 से छोटा नेचुरल नंबर हम लोगों को लेना है। तो क्या क्या आएगा, 1 से बड़ा आ जाएगा आपका 2, देन 3, देन 4, देन 5, और क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 6 है तो यहाँ पर हम लोग 6 भी ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका ए का वैल्यू। अब नेक्स्ट बी में आइए। बी के दिया गया है, देखिए बी दिया गया है आपका x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन x लेस देन 10। मतलब 6 से बड़ा और 10 से छोटा नेचुरल नंबर हम लोगों को लेना है। तो 6 से बड़ा और 10 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा आएगा, 7, 8, 9, ये तीनों नेचुरल नंबर ही आएगा। अभी हम लोगों को ए और बी का यूनियन लिखना है। तो देयरफॉर
ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो पहले तो ए का एलिमेंट्स लिख लेंगे, तो 2 3 4 5 6, उसके बाद बी का एक्स्ट्रा एलिमेंट 7 8 9 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया आपका रोमन 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से रोमन 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अभी यहां पर रोमन 5 को सॉल्व करते हैं। रोमन 5 में देखिए ए दिया गया है 1 2 3 और बी दिया गया है आपका 5। तो हम लोगों को यहां पर ए और बी का यूनियन लिखना है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो देखिए ए में एलिमेंट है आपका 1 2 3 और बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ए यूनियन बी का आंसर आ जाएगा, ए यूनियन बी आंसर आ जाएगा आपका 1 2 3, क्योंकि बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स हम लोग बी से क्या कंसीडर करें, बी से क्या ले, कुछ लेने का नहीं है, दैट मीन्स यहां पर ए यूनियन बी आ जाएगा आपका 1 2 3। तो यहां पर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया गया है लेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी एंड बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी इज ए सबसेट बी। ए सबसेट बी है या नहीं हम लोगों को बताना है। देखिए ए सबसेट बी होने के लिए ए का सभी एलिमेंट बी में होना चाहिए। देखिए ए में एलिमेंट क्या क्या है, ए और बी, और दोनों एलिमेंट देखिए बी में है। ए का सभी एलिमेंट बी में होना चाहिए ए सबसेट बी होने के लिए। तो ए में एलिमेंट क्या क्या है, ए में एलिमेंट है आपका ए कॉमा बी, दोनों एलिमेंट आपका बी में है, तो यहां पर ए सबसेट बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे यस 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 कॉमा ए सबसेट बी, ए सबसेट बी होगा। उसके बाद हमें निकलना है ए यूनियन बी, तो हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे देयरफॉर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, देखिए ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी पहले तो ए का एलिमेंट लिख लेंगे, ए का एलिमेंट क्या क्या है ए बी, उसके बाद बी में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उनको हम लोगों को लेना है, तो बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट है आपका सी, तो कोमा देके यहां पर हम लोग लिख लेंगे सी। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए इफ A and B are two sets such that A subset B, then what is A union B? A और B दो सेट है और A सबसेट है B का, A B का सबसेट है, तो यहां पर हम लोगों को A यूनियन B का वैल्यू क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। तो कैसे बताएंगे, इसको समझने के लिए यहां पर मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं। मान लीजिए कैपिटल A इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2, मान लीजिए कैपिटल A इक्वल टू 1 2 और B इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3। तो यहां पर देखिए A सबसेट B हो रहा है, यहां पर देखिए A का सभी एलिमेंट B में है, तो A सबसेट B हो रहा है, दैट मींस ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अभी हम लोगों को यहां पर A यूनियन B लेना है, A यूनियन B निकालना है। तो A यूनियन B निकालेंगे कैसे, पहले तो A का एलिमेंट्स को लिख लेंगे 1 2, उसके बाद B में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो लिखना है, तो B में एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है 3 है, तो 3 को लिख लिया। अब ये जो वैल्यू आया है 1 2 3, ये जो सेट आया है, दिस सेट इज नथिंग बट क्या, दिस सेट इज नथिंग बट देखिए B है। तो डेट मीन्स जब A सबसेट B होगा, आप एलिमेंट्स कोई भी मान ले, अगर A सबसेट B है तो ऑलवेज A यूनियन B करने के बाद आपको B ही मिलेगा। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंस A सबसेट B सो A यूनियन B करने के बाद हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा आपको B ही मिलेगा। अब मान लीजिए यहां पर ये सेम कंडीशन को देके अगर मान लीजिए आपको पूछा जाता A इंटरसेक्शन B का वैल्यू क्या होता, तो यहां पर देखिए A इंटरसेक्शन B करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, देखिए A और B दोनों का कॉमन एलिमेंट, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है 1 2, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है 1 2, और 1 2 जो सेट है ये सेट इज नथिंग बट क्या, ये सेट इज नथिंग बट A। तो यहां पर देखिए A इंटरसेक्शन B का वैल्यू क्या आ रहा है, A आ रहा है। तो अगर A सबसेट B है तो A इंटरसेक्शन B का वैल्यू हमेशा क्या होगा, A होगा। A सबसेट B होने के लिए A यूनियन B का वैल्यू हमेशा B आएगा, और A सबसेट B होने के लिए A इंटरसेक्शन B का वैल्यू हमेशा A आएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है और काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर हम लोगों को 4 सेट दिया गया है, A B C D करके 4 सेट दिया गया है। हम लोगों को यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिया गया है, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फाइंड यहां पर निकालना है, क्या क्या निकालना है, देखिए रोमन 1 में बोला गया है A यूनियन B निकालना है। तो चलिए एक एक करके यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन
रोमन 1 को सॉल्व करेंगे पहले तो रोमन 1 में यहां पर हम लोगों को ए यूनियन बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो ए का सभी एलिमेंट्स को यहां पर लिख लेंगे 1 2 3 4। तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया 1 2 3 4। उसके बाद बी में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो लिखेंगे, तो 3 4 तो लिख लिया, 5 6 एक्स्ट्रा है तो 5 6 को यहां पर हम लोगों ने लिख लिया। तो ये हो गया आपका रोमन 1 का सोल्यूशन। देखिए सारे क्वेश्चंस आपको आसान लगेगा अगर आपने इंटरसेक्शन और यूनियन का कंसेप्ट क्लियर किया है, ठीक है। नेक्स्ट रोमन 2 में आइए। रोमन 2 में देखिए ए यूनियन सी निकालना है। तो ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, तो ए और सी का यूनियन मतलब ए और सी का सभी एलिमेंट्स को लेके हम लोगों को सेट लिखना है। तो ए का एलिमेंट लिख लेंगे 1 2 3 4। उसके बाद सी में जाइए, क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट है 5 6 7 8। तो कॉमा देके यहां पर हम लोग लिख लेंगे 5 6 7 8। तो ये हो गया आपका रोमन 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से यहां पर रोमन 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 3 में चलते हैं। रोमन 3 में बोल रहा है देखिए बी यूनियन सी निकालना है। तो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी का सभी एलिमेंट्स हम लोग लिख लेंगे 3 4 5 6। तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया 3 4 5 6। उसके बाद सी में देखिए एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है 5 6 तो लिख लिया, एक्स्ट्रा एलिमेंट है आपका 7 8। तो एक्स्ट्रा एलिमेंट को हम लोगों ने यहां पर लिख लिया। तो ये हो गया आपका रोमन 3 का सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट रोमन 4 में चलते हैं। रोमन 4 में हम लोगों को निकालना है बी यूनियन डी। तो देखिए बी यूनियन डी, बी यहां पर है और डी यहां पर है। तो पहले तो यहां पर बी यूनियन डी, बी का सभी एलिमेंट्स को हम लोग लिख लेंगे 3 4 5 6। तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया 3 4 5 6। उसके बाद डी में जाइए, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो लिखेंगे 7 8 9 10 एक्स्ट्रा है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 7 8 9 10। तो ये हो गया आपका रोमन 4 का सोल्यूशन। और मेरे ख्याल से रोमन 4 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 5 में चलते हैं। रोमन 5 में हम लोगों को निकालना है देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी तीनों सेटों का यूनियन लिखना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब तीनों सेट का एलिमेंट्स को कलेक्ट करके हम लोगों को सेट बनाना है। तो पहले तो यहां पर हम लोग ए का सभी एलिमेंट्स लिख लेंगे। ए का सभी एलिमेंट्स हम लोगों ने लिख लिया 1 2 3 4। उसके बाद बी में जाइए, बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है देखिए 5 6 एक्स्ट्रा है। तो 5 6 को यहां पर हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद सी में जाइए, सी में एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है देखिए 5 6 तो ऑलरेडी लिख लिया। सी में एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है 7 8। तो यहां पर हम लोग कॉमा देके लिख लेंगे 7 8। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। अभी नेक्स्ट रोमन 6 में आइए। रोमन 6 में हम लोगों को दिया गया है देखिए ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो यहां पर ए बी और डी का यूनियन लेना है। तो पहले तो हम लोग ए का एलिमेंट्स को लिख लेंगे 1 2 3 4। उसके बाद बी में जाइए, बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है 5 6 को लिख लिया। उसके बाद डी में जाइए, डी में एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है 7 8 9 10। तो यहां पर हम लोग 7 8 9 10 को लिख लेंगे 7 8 9 10। और ये हो गया आपका रोमन 6 का सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट रोमन 7 को सॉल्व करते हैं। रोमन 7 में हम लोगों को बी सी डी का यूनियन लेना है। तो बी यूनियन सी यूनियन डी। पहले तो यहां पर हम लोग बी का एलिमेंट्स को लिखेंगे 3 4 5 6, 3 4 5 6। उसके बाद सी का एलिमेंट्स को लिखेंगे, सी में देखिए 5 6 यहां पर तो ऑलरेडी लिख लिया। एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है 7 8। तो 7 8 को यहां पर हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद डी में देखिए 7 8 तो ऑलरेडी लिख लिया। एक्स्ट्रा एलिमेंट है 9 10। तो 9 10 को यहां पर हम लोग लिख लेंगे 9 10। तो ये हो गया आपका रोमन 7 का सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है देखिए फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। मतलब क्वेश्चन 1 में जो पेयर ऑफ सेट्स दिया गया था उन सेटों का इंटरसेक्शन हम लोग को निकालना है। तो क्वेश्चन 1 में यहां पर देखिए एक्स और वाई, ए और बी कुछ इस तरह से दिया गया था। अभी इन सेटों का इंटरसेक्शन हम लोगों को निकालना है। तो चलिए यहां पर एक एक करके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। रोमन 1 में यहां पर हम लोगों को एक्स और वाई का इंटरसेक्शन निकालना है। एक्स और वाई का इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहां पर मैं लिख लूंगा एक्स और वाई का इंटरसेक्शन निकालना है। तो एक्स का वैल्यू क्या है 135। तो यहां पर मैंने लिख लिया 135, देन इंटरसेक्शन सिंबल दे दिया। देन वाई का वैल्यू लिख लेंगे 1 2 3। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 1 2 3 लिख लिया। अभी इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट्स, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों का कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स देखिए 1 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या आ रहा है 1 और 3। तो 1 और 3 हम लोगों ने यहां पर लिख लिया। तो ये हो गया आपका एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू। नेक्स्ट रोमन 2 में चलते हैं। रोमन 2 में यहां पर ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यहां पर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट हम लोगों को लेना है।
तो ए और बी का कॉमन एलिमेंट देखिए क्या है, सिर्फ ए ही कॉमन है। ए और बी का कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ ए ही कॉमन है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे ए, तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। और मेरे ख्याल से यहां पर रोमन 1 और रोमन 2 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 3 में चलते हैं। रोमन 3 में यहां पर देखिए एक्स, ए और बी का यहां पर वैल्यू दिया गया है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। हम लोगों को इनको पहले तो हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हालांकि हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में कर लिया था, फिर भी यहां पर हम लोग दोबारा करेंगे। उसके बाद हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालेंगे। तो ए यहां पर हम लोग डायरेक्टली इस केस में लिखेंगे, ए का वैल्यू क्या होगा, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या आएगा, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 आपका 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे डॉट 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 हो जाएगा। उसके बाद बी में आइए, बी देखिए एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा नेचुरल नंबर। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या आएगा, 6 से छोटा नेचुरल नंबर आएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5। अभी हम लोगों को ए मिल गया, बी मिल गया, अभी हम लोगों को ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट देखिए ए और बी का, बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, ए और बी में कॉमन एलिमेंट देखिए सिर्फ 3 है। तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका 3। तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू। चलिए नेक्स्ट अभी रोमन 4 में चलते हैं। रोमन 4 में यहां पर ए और बी को डायरेक्टली हम लोग यहां पर लिखेंगे। ए मतलब क्या, नेचुरल नंबर एंड 1 से बड़ा और 6 से छोटा, या फिर 6 भी ले सकते हैं। तो हम लोगों को नेचुरल नंबर लिखना है। तो 1 से बड़ा मतलब 2, 3, 4, 5 और 6 भी ले सकते हैं, इसीलिए यहां पर हम लोग लिख लेंगे 6। तो ए मिल गया। अभी बी में चलिए, बी देखिए एक्स इज नेचुरल नंबर, 6 से बड़ा और 10 से छोटा नेचुरल नंबर लेना है। तो 6 से बड़ा मतलब 7, 8, 9 और 10 से छोटा तो 10 तो नहीं ले सकते, इसीलिए यहां पर बी हो जाएगा आपका 7, 8, 9। अभी यहां पर हम लोगों को ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। सो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट। तो देखिए दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 5, 5 मतलब नल सेट। अब रोमन 5 में आइए। रोमन 5 में देखिए ए दिया गया है आपका 1, 2, 3 और बी है आपका 5। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और बी दोनों में देखिए कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसमें तो 1, 2, 3 एलिमेंट है, इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो कॉमन एलिमेंट कैसे लाएंगे हम लोग, कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ए और बी का कॉमन एलिमेंट नहीं है, दैट मींस ए और बी का इंटरसेक्शन का वैल्यू आ जाएगा आपका 5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू दिया गया है। हम लोगों को यहां पर टोटल क्वेश्चन नंबर 6 के अंडर में टोटल 10 क्वेश्चन से एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए एक एक करके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो रोमन 1 में यहां पर हम लोगों को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए यहां पर रोमन 1 से ही सॉल्यूशन शुरू करते हैं। रोमन 1 में निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट। तो ए और बी में देखिए कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, 7, 9, 11। 7, 9, 11 दोनों में कॉमन है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा, 6 का रोमन 1 का आंसर में मिलेगा यहां पर हम लोगों को 7, 9, 11। तो ये हो गया आपका रोमन 1 का आंसर। चलिए नेक्स्ट रोमन 2 में चलते हैं। रोमन 2 में यहां पर हम लोगों को बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में कॉमन एलिमेंट निकालना है। बी और सी में कॉमन एलिमेंट, तो बी यहां पर है और सी यहां पर है। देखिए कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, 11 और 13। तो बी और सी का कॉमन एलिमेंट आ गया 11, 13। तो ये मिल गया आपका बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू। रोमन 3 में चलिए। रोमन 3 में यहां पर ए, सी और डी का इंटरसेक्शन हम लोगों को लेना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी मतलब ए, सी और डी तीनों सेट का कॉमन एलिमेंट। तो ए यहां पर है, सी यहां पर है और डी यहां पर है। तो तीनों सेट का कॉमन एलिमेंट। तो तीनों सेट का कॉमन एलिमेंट जब आप डायरेक्टली करेंगे तो कंफ्यूज होंगे। आप क्या करें, आप इनको दो पार्ट में कर ले, दो पार्ट में कर ले। पहले तो आप यहां पर ए और सी का कॉमन एलिमेंट ले ले, उसके बाद डी के साथ कॉमन एलिमेंट कंपेयर करना है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। आप पहले तो सी इंटरसेक्शन डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसके साथ आप ए को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पर आइदर पहले आप ए इंटरसेक्शन सी निकाल सकते हैं या फिर आप पहले सी इंटरसेक्शन डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं पहले तो यहां पर ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू निकालूंगा। ए इंटरसेक्शन सी, देखिए ए और सी के में कॉमन एलिमेंट क्या है, 11 कॉमन है, सिर्फ 11 कॉमन है। तो 11 को यहां पर हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद इंटरसेक्शन डी, डी में क्या है, देखिए डी में है आपका 15,
17। अभी इन दोनों सेट में क्या एलिमेंट कॉमन आएगा, इन दोनों सेट में देखिए एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट मीन्स यहां पर वैल्यू हो जाएगा आपका 5। तो फाइनली ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू आ गया आपका 5, मतलब नल सेट। नेक्स्ट रोमन 4 में चलिए। रोमन 4 में यहां पर हम लोगों को निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। तो रोमन 4 में देखिए ए और सी का कॉमन एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी, ए यहां पर है और सी यहां पर है, तो कॉमन एलिमेंट देखिए क्या है, 11 कॉमन है। तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा आपका सिंगुलटन 11। नेक्स्ट रोमन 5 में आइए। रोमन 5 में देखिए बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो बी इंटरसेक्शन डी मतलब बी और डी में कॉमन एलिमेंट, तो बी और डी में देखिए कॉमन एलिमेंट है, नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स बी इंटरसेक्शन डी हो जाएगा आपका 5। देखिए सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान है, आप लोगों को जस्ट समझ के आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट रोमन 6 में चलते हैं। रोमन 6 में देखिए यहां पर क्वेश्चन में ही ब्रैकेट दिया गया है, तो हम लोगों को अकॉर्डिंगली ब्रैकेट जिस तरह से दिया गया है उस तरह से ही यहां पर हम लोगों को सॉल्यूशन करना है। तो रोमन 6 में यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए रोमन 6 में हम लोगों को दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का वैल्यू निकालना है। तो पहले तो यहां पर हम लोग ब्रैकेट के अंदर में काम करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देखिए बी यहां पर है और सी यहां पर है, तो बी यूनियन सी आप यहां पर लिख लीजिए। बी यूनियन सी मतलब बी और सी दोनों का एलिमेंट्स को लेके हम लोगों को सेट बनाना है। तो पहले तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे बी का वैल्यू 7, 9, 11, 13, उसके बाद एक्स्ट्रा क्या आ रहा है देखिए 15, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 15। अभी देखिए ए इंटरसेक्शन दिस सेट करना है, तो ए में क्या क्या है देखिए 3, 5, 7, 9, 11, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 3, 5, 7, 9, 11, देन इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13, 15। अभी यहां पर ये सेट इंटरसेक्शन, ये सेट मतलब दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट, तो दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट क्या क्या आएगा, दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट आप देख लीजिए कॉमन एलिमेंट क्या क्या आ रहा है। तो कॉमन एलिमेंट आ रहा है आपका 7, 9, 11, तो ये हो गया आपका रोमन 6 का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट रोमन 7 में चलते हैं। रोमन 7 में हम लोगों को देखिए निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, मतलब ए और डी में कॉमन एलिमेंट निकालना है। ए और डी में कॉमन एलिमेंट निकालना है। तो ए और डी में कॉमन एलिमेंट क्या है, देखिए कॉमन एलिमेंट तो नहीं है, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन डी हो जाएगा आपका 5। चलिए नेक्स्ट रोमन 8 में चलते हैं। रोमन 8 में हम लोगों को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। हम लोगों को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले तो यहां पर हम लोग ए को लिख लेंगे, ए क्या है, ए है हमारा 3, 5, 7, 9, 11, देन इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो बी और डी का यूनियन हम लोगों को लिखना है, तो 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, उसके बाद एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है, डी में एक्स्ट्रा एलिमेंट है आपका 15, 17, तो 15, 17 को लिख लिया। अभी हम लोगों को ये दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट लिखना है। तो कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, देखिए कॉमन एलिमेंट आ रहा है आपका 7, 9, 11, 7, 9, 11 कॉमन आ रहा है, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 7, 9, 11। तो ये हो गया आपका रोमन 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट रोमन 9 को सॉल्व करते हैं। रोमन 9 में यहां पर हम लोगों को निकालना है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, देन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू, पहले तो ए और बी का इंटरसेक्शन, देखिए ए और बी का कॉमन एलिमेंट, ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, 7, 9, 11 कॉमन है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 7, 9, 11, देन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी और सी का यूनियन लिखना है, तो बी और सी का यूनियन क्या आएगा, बी और सी का यूनियन आएगा आपका 7, 9, 11, देन 13, देन 15। तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी, देन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिख लिया। अभी यहां पर हम लोगों को इन दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट लिखना है, तो कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, क्योंकि यहां पर इंटरसेक्शन है तो कॉमन एलिमेंट आएगा आपका 7, 9, 11। तो ये हो गया आपका रोमन 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को निकालना क्या है, देखिए हम लोगों को निकालना है ए यूनियन डी, देन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो दिस इज इक्वल टू ए यूनियन डी, तो ए और डी को मिला के हम लोगों को लिखना है, तो ए और डी को मिला के लिखेंगे तो क्या आएगा 3, 5, 7, 9, 11, देन 15, देन 17, देन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी को मिला के लिखना है, तो क्या आएगा 7, 9,
11, 13, 15। अभी हम लोगों को इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है देखिए 7, 9, 11, 15, ये 4 एलिमेंट कॉमन आ रहा है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 7, 9, 11, 15, 7, 9, 11, 15। तो ये हो गया आपका रोमन 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और इसके साथ ही यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर हम लोगों को देखिए ए बी सी डी ये चारों सेट दिया गया है और ये चारों सेट आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। पहले तो यहां पर हम लोगों को ए बी सी डी को यहां पर रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करना है। उसके बाद यहां पर हम लोगों को क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो पहले तो यहां पर हम लोग ए को लिखेंगे। ए क्या है देखिए, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ए में क्या है, ए में नेचुरल नंबर है। तो ए में नेचुरल नंबर है मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, ए हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि बाउंड्री नहीं दिया गया है तो ये आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए बी में। बी क्या है देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। बी में क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर कौन कौन सा आएगा, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलेगा। नेक्स्ट सी में आइए। सी में बोल रहे देखिए एक्स इज एन ऑड, एक्स इज एन क्या, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या आएगा, ऑड नेचुरल नंबर आएगा आपका 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट डी में बोल रहे देखिए एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। डी में क्या है, एक्स एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या क्या आएगा, प्राइम नंबर आएगा आपका 2 3 5 7 2 3 5 7 11 13 17, ऐसे करके ये सेट ऐसे ही चलेगा। अभी यहां पर हम लोगों को ABCD मिल गया। अभी यहां पर हम लोगों को एक एक करके सॉल्यूशन करना है। पहले सेट यहां पर हम लोगों को पहले तो रोमन 1 में दिया गया है ए और बी का इंटरसेक्शन करना है। तो रोमन 1 का सॉल्यूशन यहां पर हम लोग करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी दोनों का कॉमन एलिमेंट लेना है। तो दोनों का कॉमन एलिमेंट देखिए 2, उसके बाद 4, उसके बाद क्या आएगा 6, उसके बाद आएगा आपका 8। तो ए इंटरसेक्शन बी करने के बाद क्या आ रहा है देखिए 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। मतलब इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि यहां पर इसमें इवन नेचुरल नंबर आ रहा है। तो दिस इज नथिंग बट क्या, दिस इज नथिंग बट हम लोग लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट बी। नेक्स्ट रोमन 2 में आइए। रोमन 2 में हम लोगों को निकलना है ए और सी का इंटरसेक्शन। तो यहां पर ए और सी देखिए, ए और सी का जब हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, ए और सी का जब हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे तो तब उस केस में क्या आएगा, उस केस में आंसर में क्या आएगा देखिए ए और सी का इंटरसेक्शन में देखिए ऑड नेचुरल नंबर कॉमन आएगा। तो ऑड नेचुरल नंबर कॉमन आएगा मतलब 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। और दिस सेट इज नथिंग बट क्या, दिस सेट इज नथिंग बट सी। अब नेक्स्ट आइए ए इंटरसेक्शन डी में। रोमन 3 ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी मतलब ए और डी दोनों का कॉमन एलिमेंट लेना है। तो दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, दोनों का कॉमन एलिमेंट आएगा आपका 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट क्या, दिस इज नथिंग बट डी। तो ये हो गया आपका रोमन 1 रोमन 2 रोमन 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट रोमन 4 में चलते हैं। रोमन 4 में हम लोगों को निकालना है देखिए बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो चलिए यहां पर रोमन 4 को सॉल्व करते हैं। रोमन 4 में हम लोगों को निकालना है बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी दोनों में कॉमन एलिमेंट निकालना है। तो बी और सी देखिए, बी में इवन नेचुरल नंबर है और सी में क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। तो दोनों सेट में देखिए कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा आपका 5। नेक्स्ट रोमन 5 में आइए। रोमन 5 में हम लोगों को निकालना है बी इंटरसेक्शन डी, मतलब बी और डी का कॉमन एलिमेंट। तो बी देखिए इवन नेचुरल नंबर है और डी क्या है, डी में आपका प्राइम नंबर है। तो दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट क्या है देखिए, दोनों सेट में एक ही कॉमन एलिमेंट है आपका 2। तो बी इंटरसेक्शन डी आ जाएगा आपका 2। नेक्स्ट लास्ट रोमन 6 में आइए। रोमन 6 में हम लोगों को निकालना है सी इंटरसेक्शन डी। सी यहां पर है और डी यहां पर है। तो सी इंटरसेक्शन डी करने के बाद क्या आएगा देखिए, सी इंटरसेक्शन डी करने के बाद आएगा आपका 3 5 7 9 नहीं आएगा। सी इंटरसेक्शन डी में 9 नहीं आएगा। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, दैट मीन्स आ जाएगा आपका 3 5 7 11 आएगा, उसके बाद 13 डॉट डॉट डॉट। और ये जो सेट है, ये सेट क्या है, ये सेट आपका ऑड प्राइम नंबर का सेट है। तो इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज ऑड प्राइम
नंबर। तो ये हो गया आपका रोमन 6 का सोल्यूशन। और इसी के साथ ही यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर हम लोगों को बोल रहा है, देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। इनमें से कौन सा दो पेयर्स आपका डिसजॉइंट है। और डिसजॉइंट का मतलब क्या है, दो सेट ए और बी को कब हम लोग डिसजॉइंट कहते हैं, दो सेट ए और बी को हम लोग डिसजॉइंट तब कहते हैं अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो। मतलब अगर ए और बी दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो तो उस केस में हम लोग कहते हैं दो सेट ए और बी दोनों डिसजॉइंट है। अब यहां पर आइए, तो रोमन 1 में देखिए, रोमन 1 में देखिए, इसमें 1 2 3 4 दिया गया है। और इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है आपका 1 2 3 4। इसके साथ हमें इंटरसेक्शन करना है इस सेट का। और इस सेट में क्या है, देखिए, x such that x is a natural number and 4 less than equal to x less than equal to 6। मतलब 4 से बड़ा और 6 से छोटा। और 4 भी ले सकते हैं क्योंकि यहां पर इक्वल टू है, 6 भी ले सकते हैं क्योंकि यहां पर इक्वल टू है। और नेचुरल नंबर लेना है तो क्या क्या आएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। अभी इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आ जाएगा आपका 4। दैट मीन्स द गिवन पेयर्स आपका डिसजॉइंट नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर 4 कॉमन एलिमेंट मिल रहा है। तो इसका कंक्लूजन में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन पेयर्स ऑफ सेट, द गिवन पेयर्स ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। ये डिसजॉइंट नहीं हो रहे हैं। अब रोमन 2 में आइए, रोमन 2 में देखिए, इस सेट और इस सेट का इंटरसेक्शन लेना है। तो इस सेट और इस सेट का इंटरसेक्शन लेंगे, देखिए, ए ई आई ओ यू सेट के साथ इंटरसेक्शन लेना है सी डी ई एफ का। तो इन दोनों सेट का जब हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, देखिए कॉमन एलिमेंट ई कॉमन है तो यहां पर कॉमन एलिमेंट आ गया ई। दैट मीन्स 5 तो नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये पेयर ऑफ सेट्स आपका डिसजॉइंट नहीं है। तो यहां पर हम लोग कंक्लूजन में लिखेंगे, द गिवन पेयर्स ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट, अब नेक्स्ट रोमन 3 में आइए। रोमन 3 का देखिए, पहला जो सेट है इसमें क्या है, देखिए इवन इंटीजर है। तो पहला सेट में इवन इंटीजर है, तो इवन इंटीजर में कौन कौन सा आएगा, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, इसके साथ। इसमें क्या है, ऑड इंटीजर है, तो ऑड इंटीजर इसमें क्या है, क्या आएगा, क्या आएगा, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अभी ये दो सेट का देखिए इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में मतलब कॉमन एलिमेंट लेना है। तो कॉमन एलिमेंट तो नहीं आ रहा है, दैट मीन्स यहां पर आंसर आ जाएगा आपका 5। तो इस केस में देखिए ये दोनों सेटों का इंटरसेक्शन 5 आया है। दैट मीन्स यहां पर ये दो सेट क्या है, यहां पर ये दो सेट डिसजॉइंट है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे, देयरफॉर द गिवन पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।